बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी कैम एक्सप्लोरर। आज हम स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करते हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर में इंक्लूड है, क्योंकि उनमें जो फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल है, टेबल में क्या होता है कि उसने जगह भी घेरी हुई है और उसका कोई वेट भी है, कोई उसका मैस है, तो क्या है, ये हमारे पास क्या है, मैटर है। अब कोई हमारे पास पेंसिल है, कोई बुक है, या कोई कोई भी चीज़ कर ले, तो हमारे पास क्या है, ये हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो क्या है, मैटर है। जिसने भी जगह घेरी हुई है या जिसका कोई ना कोई मैस है, ठीक हो गया। तो मैटर की अब हम स्टेट्स की बात करें तो मैटर की 4 स्टेट्स होती है मोस्टली, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे सॉलिड, लिक्विड और गैस और क्या होता है, प्लाज्मा होता है। जो सॉलिड है ये मोस्ट कॉमन स्टेट है, मींस के ज़्यादातर जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाते हैं मैटर। उसके बाद लिक्विड जो है ये लेस कॉमन है, लेस कॉमन लिक्विड है, और गैस भी कॉमन है स्टेट है, और प्लाज्मा जो है ये अर्थ पे बहुत कम पाई जाती है। प्लाज्मा मोस्टली पाया जाता है स्टार्स वगैरह में और सन्स वगैरह में पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो है ये अर्थ पे बहुत कम पाया जाता है, ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेट, दैट इज़ सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड की मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इधर से ही आपको जाहिर हो गया, सॉलिड नेम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई सख्त चीज़, कोई जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वो क्या होती है, सॉलिड होती है। अब इसमें देखें कि नंबर 1 पे हमारे पास क्या है कि सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। मीन्स के हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास कोई बुक है, बुक की क्या है, कोई एक डेफिनेट शेप है, स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, या कोई इनकी क्या होगी, एक डेफिनेट शेप होगी, और इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने बुक रखी है, ये नहीं कि बुक ने हम जितनी भी स्पेस बुक को देंगे वो क्या करेगी, पूरी की पूरी स्पेस घेर लेगी, ये नहीं है। बुक का जितना भी एरिया, अपनी बुक का जितनी भी उसका शेप होगी उस हिसाब से बुक क्या करेगी, स्पेस को कवर करेगी। तो इस वजह से सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जब इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इनके टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी डेफिनेट शेप और इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब नंबर 2 पे इनमें क्या होता है कि वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है, इनमें कोई जो है रैंडम मोशन नहीं पाई जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारे पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हम क्या कह सकते हैं, इसमें बुक है, इसमें क्या है कि कोई भी इनमें रैंडम मोशन नहीं पाई जाती, और ये जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, ठीक हो गया, पोजीशन को चेंज नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल गैस के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस को हमारे पास कोई रूम स्प्रे है, हम रूम में क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पूरे रूम में फैल जाएंगे, ठीक हो गया। इस तरह सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, इस तरह बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे। उनको अपना जितनी शेप होगी, जितना उसका मतलब उन्हें एरिया चाहिए होगा, वो उतना ही एरिया कवर करेंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं करेंगे। उसके बाद सॉलिड क्या होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब हमारे पास कोई बॉक्स है, या हमारे पास क्या कहते हैं, ये देखिए हमारे पास मैंने एग्जांपल दी हुई है, इसमें क्या है, हमारे पास ये कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, इसमें क्या इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जिनकी वजह से हम क्या होते हैं कि इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। जब वो टाइटली पैक्ड होंगे तो इन्हें हम क्या करेंगे, कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। अगर इनके दरमियान कोई थोड़ी सी भी स्पेस होती तो हम तब इन्हें कंप्रेस कर सकते थे, लेकिन ये सॉलिड पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनके दरमियान स्पेस नहीं होती, तो हम इन्हें क्या होते हैं, ईजिली जो है कंप्रेस नहीं कर सकते। और ये अपना जो शेप और वॉल्यूम है इससे मेंटेन रखते हैं, ये नहीं कि अपनी शेप चेंज कर लेते हैं या अपना वॉल्यूम चेंज कर लेंगे।
तो क्या करेंगे, अपनी शेप और वॉल्यूम को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। ये इसकी एग्जांपल हमें ये समझाए हुए। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, इसकी एग्जांपल में हमारे एक टेबल आ सकता है, चेयर आ सकता है, बुक आ सकता है, और हमारे इर्द गिर्द कार हो सकती है, पेंसिल हो सकती है। तो मोस्टली जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं ये क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। तो सॉलिड में हमने क्या कहा कि उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में इनकी जो शेप है वो तो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। मीन्स के अब हमारे पास पानी है, पानी को हम अगर इधर तो हमारे पास बोतल में पानी है तो क्या है, उनकी डेफिनेट उन्होंने एक जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन अगर हमने क्या किया कि टेबल पे हमने पानी को टेबल पे पानी गिरा दिया या नीचे हमने पानी गिरा दिया, तो क्या जो है लिक्विड, इनकी शेप डेफिनेट नहीं रहती। ठीक हो गया, पानी क्या करेगा, फैल जाएगा। तो लिक्विड की शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ये नहीं कि भाई इस सारी की सारी स्पेस, अब हमारे पास थोड़ा सा पानी है, अब थोड़ा सा पानी हम गिराएंगे तो वो सारी जितनी हमने स्पेस हमारे उसके अवेलेबल है हमारे पास, तो वो उतनी स्पेस तो कवर नहीं ना करेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इर्द गिर्द के मतलब थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेगा, लेकिन जो है पूरी स्पेस को कवर नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम है इनका एक लिक्विड्स का। अब हम लिक्विड्स को ये भी है कि जब हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी तरह अपनी शेप को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, कंटेन। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने अटेन कर लेगा, हमने कंटेनर में पानी को डाला, लिक्विड को डाला, तो क्या करेगा वो कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप को में अटेन करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इनमें इवेपोरेशन और डिफ्यूजन होती है। क्या होता है, इवेपोरेशन और डिफ्यूजन होती है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशन की वजह से। अब इवेपोरेशन इनमें कैसे होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड है, वाटर है, कोई भी लिक्विड ले लें हम, उसे क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा, वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान होती है लेस स्पेस होती है। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है, और गैस के पार्टिकल्स से कम स्पेस होती है। ठीक हो गया। अब सॉलिड्स के पार्टिकल्स में हमने कहा था कि जो है सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होता है, कोई स्पेस नहीं होती, वो क्या होते हैं कि टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, इनके दरमियान थोड़ी स्पेस होती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं। ये मैं आपको आगे ये एग्जांपल में दिखा देती हूँ कि देखिए इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ी सी स्पेस है जिसमें वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो इसका अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लिपिड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, सॉलिड्स की निस्बत या गैसेस की निस्बत इंटरमीडिएट होती हैं, ना ज़्यादा होती हैं और ना ही कम होती हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास लिक्विड्स का। लिक्विड्स में हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। तो ये लिक्विड्स के एग्जांपल हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैसेस। तो हमने सॉलिड्स में पढ़ा कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है कि डेफिनेट शेप तो जो है वो नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। तो गैसेस में ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मीन्स कि इनकी कोई शेप नहीं होती और ना ही इनके हमें पता होता है कि ये इतना वॉल्यूम के ऑक्यूपाई करेंगे। हम जितना भी हमारे इनके पास अवेलेबल स्पेस होगी वो सारी स्पेस को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। गैसेस क्या करेंगी, सारी स्पेस को कवर कर लेंगी। तो इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और ना ही इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। और डेंसिटीज़ की बात करें तो जो गैसेस हैं इनकी डेंसिटीज़ बहुत कम होती हैं। मीन्स कि इनकी इतना वेट, इतना ज़्यादा इनका वेट नहीं होता। ठीक हो गया। अब सॉलिड्स का क्या होता है, सॉलिड्स की डेंसिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और लिक्विड्स की डेंसिटीज़ जो होती हैं वो सॉलिड से कम होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कि गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ भी करती हैं और इफ्यूज़ भी करती हैं। अब गैसेस को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसेस में। जब हम गैसेस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैसेस जो होंगी वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ये इनका फिनोमेना चलता है। अब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं,
एक दूसरे के पास पास नहीं होते, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। हमने फॉर एग्जांपल रूम में हमने स्प्रे किया तो क्या करेंगे कि पूरे पार्टिकल्स क्या होंगे, पूरे रूम में फैल जाएंगे। उनके दरमियान इतनी ज़्यादा स्पेस होती है और इतनी ज़्यादा उनके दरमियान मोशन होती है। इनके पार्टिकल्स जो है जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनके साथ इतने ज़्यादा कोलैप्स करते हैं, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं हीटिंग से और अपना वॉल्यूम और जब हम इनको वॉल्यूम ज़्यादा देते हैं, इनको ज़्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर बिकॉज देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं। हमने के फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में हमने एक गैस डाली, उसे हमने पहले थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे दूर दूर थे। जैसे ही हम प्रेशर उस पर अप्लाई करते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, करीब आना शुरू हो जाएंगे और सॉलिड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये एग्जांपल देख लें आप इसकी, इसमें देखिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कितने दूर दूर है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा में मैंने आपको बताया कि जब हम गैसेस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा में हमारे पास क्या होता है कि जो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो आयंस में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो क्या होता है कि उनमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, इसमें हमें हाई एनर्जी चाहिए होती है। जब हम प्लाज्मा के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसमें क्या होता है कि हमें हाई एनर्जी चाहिए होती है और ये मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है और जो मोस्टली अर्थ पे नहीं पाई जाती, मोस्टली स्टार्स वगैरह में, सन वगैरह में पाई जाती है। और यही था प्लाज्मा का कि इसमें हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। जब हम हाई टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को प्रोवाइड करते हैं तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। आयंस में पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने इसमें इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट हम जो वीडियो है उसमें हम करेंगे गैस लॉज को स्टडी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।